तरफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च जारी है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों ट्रैक्टर मार्च में किसान शामिल हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ किसानों का कूच। दरअसल टिकरी बॉर्डर से कुंडली की तरफ किसानों का मार्च जारी है। गाजीपुर बॉर्डर से पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार किसान अलग अलग तरीके अपना रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने की दिशा में, और उसी कड़ी में ये ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल किसानों ने साफ कर दिया है कि उनका ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी बात, उनकी दोनों मांगे नहीं मान लेती है, तीनों कृषि कानून रद्द नहीं कर देती है, एमएसपी की गारंटी के लिए नया कानून नहीं बनाती है, तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। और इसी कड़ी में सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ किसान कूच कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से कुंडली की तरफ किसानों का मार्च भी लगातार जारी है। दिल्ली की दहलीज पर किसान डटे हुए हैं। अब ऐसे में आज ये ट्रैक्टर मार्च किसानों के जरिए की जा रही है। भारी संख्या में किसान इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान यहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि केएमपी एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों ट्रैक्टर मार्च में किसान शामिल हुए हैं। अब ऐसे में लगातार यह आंदोलन जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता राज वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। राज वर्मा, फिलहाल क्या हालात है वहां पर, जरा बताएं। राज, आवाज मिल पा रही है आपको? आगे चल गए, शायद संपर्क कट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से हैं ये लाइव तस्वीरें। आप देखिए कि कैसे किसान यहां पर ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध किया। राज वर्मा, एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राज वर्मा, क्या हालात बने हुए फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए आज जो आंदोलन कर रहे किसान हैं वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च जो है वो दिल्ली के चारों तरफ केजीपी और केएमपी पर निकाल रहे हैं। और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की सीमा में मौजूद हूं। केजीपी पर ये दरकोर गांव है, और जो हरियाणा से जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जो किसान आए थे, और इसके अलावा जो गाजीपुर से जो किसान बढ़े थे केजीपी से केएमपी की तरफ, तो वो एक यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट बना। यहाँ से वापस जो उत्तर प्रदेश से किसान आए थे अब वो वापस गाजीपुर की तरफ लौट रहे हैं। तो वहीं दादरी की तरफ और हरियाणा से आए हुए किसान वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली में शामिल हुए थे। आज ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली, कहां से यहां तक पहुंचे आप? अभी हम जो है डासना से चले थे, और डासना से चल के अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान हुआ है कि अभी हमें दादरी वापस जाना है। यहाँ से हम उत्तर प्रदेश के दनकौर में गौतम बुद्ध नगर के दनकौर पे खड़े हैं, और वहां से हम वापस फिर के दादरी की तरफ कूच कर रहे हैं। आज ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकाला, एक झलकी दिखाई सरकार को कि अगर बात नहीं मानते तो 26 जनवरी को राजपथ पर भी इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ेगी। इससे ज्यादा ट्रैक्टर वहां पर पहुंचेंगे, इससे भी ज्यादा ट्रैक्टर जाएंगे, और सरकार को मानना पड़ेगा, और ना मानेगी तो इससे भी ज्यादा और हंगामाबाजी होगी। कल भी 9वें दौर की वार्ता होनी है। क्या लगता है कि आज का जो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी रहा, कुछ दबाव बनेगा सरकार के ऊपर? ये जो आज हमारा है ये 26 जनवरी का रिहर्सल है। 8 दौर की वार्ता होगी, 9वें दौर की वार्ता है कल। अगर सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी को ये सारे ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पे चलेंगे। ये सरकार कान खोल के सुन ले, राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व आज हमें कह दे तो हम दिल्ली आज ही कूच कर देंगे। जय जवान जय किसान। हरियाणा के किसान भी इधर आए, आप उत्तर प्रदेश से आए, तो दोनों मिले और वापस लौट रहे हैं अपने अपने उन्हीं पॉइंट्स पर जहां लगातार आंदोलन चल रहा है। लौट नहीं रहे हैं हम दादरी के लिए जा रहे हैं। वहां हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है पूरा का पूरा, वहां कई हजार ट्रैक्टर हमारे खड़े हुए हैं, तो वहां के लिए जा रहे हैं। हम लौट नहीं रहे हैं। लौट के तो जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा उसके आह्वान पे हम वापस लौटेंगे। आगे की क्या कुछ रणनीति अब रहने वाली है? ऐसा है जी, पूरे देश का किसान जाग चुका है। देश का किसान सब एक है। मोदी सरकार गूंगी बहरी सोई हुई है। सरकार को जगा के अपनी मांगे मनवा के जाएंगे, चाहे हमें 6 महीना और लग जाओ। किसान कहीं भी कमजोर नहीं है, सब पूरे देश का किसान जाग चुका है। मध्य प्रदेश से किसान आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, मतलब पूरे हिंदुस्तान का किसान। ये तो ट्रेन बंद है गलती से। अगर ट्रेन चालू होती तो मोदी जी को 2 दिन में पता चल जाता है कितनी जनता यहाँ पर आ जाती है। अपनी मांगे मनवा के ही जाएंगे। हम लोग भी अभी यहाँ 80 किलोमीटर से आए, जेवर से, जहांगीरपुर से। आप कहां से? पलवल से हैं सर। किसान के
दुखी होने के कारण ये काम करना पड़ रहा है। आज मोदी जी कितने दिन ठंड में 40 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, कितने आदमी मर लिए। एक दिन भी किसी नेता ने संवेदना तक जाहिर करनी उचित ना समझी बीजेपी के ने। उसके पास जाकर कोई दुख पूछा उनका? कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है जी, हमारा दुख पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार भी सोई बैठी है। एक प्रधानमंत्री जो देश का राजा होता है वो हमारे दुख के लिए हमारे पास आ नहीं सकता। जाहिर सी बात है, देखिए हरियाणा और किसान उत्तर प्रदेश दोनों ही स्टेट के किसान, और ऐसा नहीं कि आज जो वो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकाला उसमें हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई दूसरे राज्य के किसान भी शामिल हो। किसानों का साफ कहना है जब तक सरकार उनकी बाकी दो मांगे नहीं मान लेगी वो पीछे हटने वाले नहीं है। 43 दिन बीत चुके, लगातार ठंड है, बरसात भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान अपने आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है, डटा हुआ, और स्पष्ट संदेश सरकार को दिया हुआ है कि जो मांगे हैं उससे ना इधर ना उधर, जो मांगे जिस रूप में है उसी रूप में सरकार माने, उसके बाद ही आंदोलन को खत्म करेंगे। बिल्कुल। और राज वर्मा, देखिए जब 8वीं दौर की बातचीत हुई थी तो उसके बाद कृषि मंत्री का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जिस माहौल में, अच्छे माहौल में वार्ता हुई है आज 8वीं दौर की जब बातचीत हुई, उससे लगता है कि जो अगली वार्ता होनी है उसमें जरूर समस्या का समाधान हो जाएगा। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो। 43 दिन बीत चुके हैं, दिल्ली की दहलीज पर किसान डटे हुए हैं, बारिश हुई लेकिन उसके बावजूद भी कदम डगमगाते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर कल बात नहीं बनती तो लगता है हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल कोशिश यही, किसान लगातार यही अपील कर रहा है सरकार से कि जो उनकी मांगे उन्हें माने, क्योंकि 43 दिन हो गए। और सबसे बड़ी बात ये, ठंड बरसात तो है ही, और उसके बीच लगभग हर रोज एक किसान की मौत भी हो रही है। 60 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानियां, चुनौतियां किसानों के सामने भी है। तो वहीं सरकार को भी अब देखना यह होगा कि किस तरह से समाधान निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वार्ता इससे पहले 30 जनवरी की हुई, उसमें 2 मुद्दों पर सहमति बनी। बाकी अभी 2 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर सहमति बननी बाकी है, और उम्मीद लगाए हुए हैं सभी लोग कि कल जब 9वें दौर की वार्ता होगी तो कहीं ना कहीं उसमें बात बने। और आज स्पष्ट कर दिया अपने इस ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च के जरिए किसानों ने कि ये झलकी है 26 जनवरी की। अगर सरकार नहीं मानी तो राजपथ पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली तिरंगे झंडे के साथ इसी तरह से दौड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है राज वर्मा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। आगे बढ़ते हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। आज किसान संगठन नए कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च भी निकाल रहे हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे पर होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान संगठनों की तैयारियां भी पूरी है। इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। केएमपी एक्सप्रेसवे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। पंजाब से भी लगातार बड़ी संख्या में किसान जत्थेबंदियां ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों ने 2 टूक ऐलान कर दिया है कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होंगे उनका धरना जारी रहेगा, वो हटेंगे नहीं।